ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत नुकसानदेह हैं। 61 ईयर ओल्ड में हूँ और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर डेली में वॉक करता हूँ। इनकी एक एक कहावा लफ्ज हम डॉक्टर्स के लिए या ओवरऑल जो हम देखते हैं माशरे में, ये सोने में पिरोने के काबिल है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिटनेस के साथ आता है। तो आप इस उम्र में अपनी ये सारी चीजें कोप करके कैसे बैठे? अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है वो फुल वर्किंग से गुजारी है, काम से गुजारी है। मैं अभी भी मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं हर जगह यानी पैदल जाऊं और काम करूं और देसी चीजें यूज करता हूं मैं। खानेवाल से मेरे पास है शाहिद महमूद साहब। इनकी उम्र है 61 साल और इनका एक गुर्दा है और बचपन से ही इनका एक एक्सीडेंट हुआ था और फिर गुर्दा एक था, लेकिन ही इज सुपर डुपर फिट। इनकी लाइफ में जो मैं 30-40 साल में लोगों को देख रहा हूँ, डिप्रेशन है, परेशानी है, इस्तराब है। ये वहाँ की फार्मा एसोसिएशन को भी हेड करते हैं ओवरऑल। मुझे ये बताएं कि हाउ आपको भी जैसे आजकल 25-30 साल का नौजवान या 35 साल का मेरे पास डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिटनेस के साथ आता है, तो आप इस उम्र में अपनी ये सारी चीज़ें कोप करके कैसे बैठे? असल में ना वो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अहम है वो बंदे की वर्किंग है, काम है। हम लोग यानी काम को छोड़ चुके हैं। बहुत सारे हमारे यानी जो दोस्त अहबाब हैं वो जैसे उनके बिजनेस बेहतर होते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, फिर वो छोड़ देते हैं, काम को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जो कुछ भी खाया पिया जाता है ना वो फिर सारा सेहत के लिए नुकसान में चले जाता है। मेरे नज़दीक तो मैंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है वो फुल वर्किंग से गुजारी है, काम से गुजारी है। मैं अभी भी 61 ईयर ओल्ड में हूँ और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर डेली में वॉक करता हूँ और मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन मेरा शुगर का लेवल कभी 6 से ऊपर नहीं बढ़ा। ब्लड प्रेशर भी मेरा कंट्रोल रहता है और दीगर मसाइल भी छोटे मोटे हेल्थ के हैं, लेकिन ये तमाम मसाइल हल होते हैं वॉक से और यानी बाकी काम करने से। अभी भी मैं यानी कन्वेस बहुत कम यूज़ करता हूँ। मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं हर जगह यानी पैदल जाऊँ और काम करूँ और देसी चीज़ें यूज़ करता हूँ। मैं आज भी ये बात एडमिट करता हूँ कि मैं अभी भी 2 दिन पराठा खाता हूँ। अच्छा, देसी घी का। देसी घी इज गुड। मैं वैसे लोगों को बड़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, जो नेचुरल देसी घी है ना उस पर बड़ी रिसर्च हो चुकी है। देसी घी इज गुड, देसी घी इज गुड। उसको आप पराठे में डालें या सालन। और इन्होंने अभी एक बड़ी काम की बात की, रोज नहीं, हफ्ते में 2 बार। तो वो मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वो देसी घी का जो पराठा खाते हैं फिर कंज्यूम भी करते हैं, फिर उसे कंज्यूम। तुसी रेशो भी रखी हुई है ना, हफ्ते 2 बार। हाँ, डेली नहीं कि सुबह वो चौपड़े हुए बाजुका गंदे तेल के। अभी भारत में आपको पता है एक बंदा पकड़ा गया जो 30-40 साल से लोगों को डीजल में पराठे तल के खिला रहा था। नहीं, ऐसा नहीं, बाजार के नहीं। पहले नंबर पर तो मैं सुबह समझाए ना, बाजार के नहीं यानी आप सिंगल किडनी के साथ यानी कैसे सर्वाइवल करते हैं। मैंने 35 ईयर पहले यानी मैं डॉक्टर ताहिर शफी साहब के पास लाहौर गया था। उस वक्त डायग्नोज हुआ, डॉक्टर काजी अब्दुल वाहिद साहब है, इधर मुल्तान में होते थे प्रोफेसर, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे डायग्नोज किया कि मेरा सिंगल किडनी है। मैं डॉक्टर ताहिर शफी साहब के पास चला गया। मैंने उनसे जब ये सारी चीज़ें मुझे कन्फर्म हुई तो मैंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया। मैंने उसके बाद अपने मामलात को, हालांकि मैंने उसके बाद मेडिसिन एसोसिएशन, ट्रेड चैम्बर्स, खानेवाल और बहुत सारी तंजीमों में काम किया। लेकिन मैं मेरा एक माटो ये ज़रूर रहा कि वर्किंग जो है ना वो 100% यानी इतनी की जाए कि जो चीज़ आप खाते हैं ना वो कंज्यूम हो जाए बॉडी के अंदर। मैं यानी इस पर आज भी बिलीव रखता हूँ कि मेरा उस वक़्त क्रीटानिन, डॉक्टर साहब को पता होगा कि सिंगल किडनी का क्रीटानिन एवरेज 1.8 है, तो मेरा आज भी क्रीटानिन 1.56 है और 35 साल पहले भी 1.5 था। अब 35 साल के दौरान मुझे शुगर भी हुई, मुझे ब्लड प्रेशर भी हुआ, लेकिन गुर्दा बचा रहा। लेकिन मेरा गुर्दा बचा रहा। वो गुर्दा किस लिए बचा रहा कि एक तो मैं एंजाइटी नहीं लेता, परेशानी नहीं लेते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जवानों को फिर कहूंगा ये खाती है आपको प्लीज, और फिर मनफियत में भी नहीं गिरते। मैंने जो आपकी एक चीज देखी, आप पॉजिटिव आदमी। फिर वो बिल्कुल यानी जो है ना वो किसी के मतलब गलत नहीं सोचना चाहिए, अपने मामलात को देखना चाहिए और अपने मामलात लेकर आदमी को आगे चलना चाहिए।
मेरा नहीं ख्याल कि बंदा अगर अपने सेहत के मामलात को ख्याल करेगा और अपने मामलात को बेहतर रखेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम होगा, कतई नहीं प्रॉब्लम होगा। और मैंने यानी बिल्कुल उसी असूल को यानी मद्देनज़र रखा है। आज भी यानी मैं हर चीज़ खाता हूँ, लेकिन आज भी मैं अपनी वर्किंग पूरी रखता हूँ। अभी मैं कुछ वजूहात की खातर तकरीबन 7-8 माह लाहौर रहकर आया हूँ। तो मैंने लाहौर में जाकर अपनी जो मेरी तरतीब है ਲਾਹੌਰ ਖਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ बचे रह गए। यानी मैं ये भी सेल्फ कंट्रोल नहीं, ये चीज़ सबसे अहम है कि वाकई गंदा तेल यानी पराठे, गंदे पराठे, गंदा तेल, समोसे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत नुकसानदेह हैं। आप सेहतमंद चीज़ें खाएं और उसको कंज्यूम करें, सेहतमंद चीज़ें खाएं। मैंने आज भी मैं यानी बहुत सारे जो मेरे देखने वाले हैं डॉक्टर साहब के हवाले से, वो उनको शायद फ़ायदा हो। आज भी मेरी बड़ी ज़बरदस्त रूटीन है। मैं सुबह एक सेब खाता हूँ, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो दूध में यानी मैं ग्राइंड करने के बाद, और दूध भी बिल्कुल मलाई के बगैर, मलाई के बगैर। लिसन, बिल्कुल यानी मलाई यार वेरी गुड, आई एम मच। उसमें तमाम ड्राई फ्रूट होते हैं, उसको यानी कभी तो दलिए के अंदर डालकर यानी जो दलिया उसके अंदर डालकर, और कभी वैसे उसका शेक बनाकर गर्मियों में मैं यानी पीता हूँ वो सेब के साथ। फिर मैं तकरीबन 11-11:30 बजे जब काम पर निकलता हूँ तो आप ये यकीन रखें कि मुझे जो मेरी मेडिसिन मैं शुगर के लिए खाता हूँ एक सिर्फ विलगेट 50-500 वाली है, जबकि मुझे रिकमेंडेड जो दवाई है वो 850 सुबह और 850 शाम है, और गेटरल 2 mg है। बाकी आपने अपनी उससे कंट्रोल किया ना, अपने एक्टिव लाइफस्टाइल। देखिए ना ये बंदे इतनी अहम बातें कर रहे हैं ना, मैं कहूँगा ये वीडियो आप जो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या गुर्दों के मरीज हैं ना, इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लें और हर उस बंदे तक पहुँचाएं जिसको इसकी शदीद ज़रूरत है। इसे कोने कोने तक आप ये पैगाम इनका पहुँचाएं। ये इनकी एक एक कहा हुआ लफ्ज़ हम डॉक्टर्स के लिए या ओवरऑल जो हम देखते हैं माशरे में, ये सोने में पिरोने के काबिल है, सोने से लिखना चाहिए जी। तो इसमें जो है ना, जो दोपहर का खाना है, दोपहर का खाना जो है वो सलाद के साथ खाना चाहिए, सालन खाना चाहिए, लेकिन वो वाकई जो है ना वो रोटी वगैरह एक आध ही खानी चाहिए, और रात को भी यही शेड्यूल होना चाहिए। और मैं 5 बजे शाम वॉक करता हूँ तकरीबन 7:30 बजे तक, 1.5 घंटा मैंने यानी अपने एक शेड्यूल रखा हुआ है। आजकल की वो गर्मी है, वो आजकल वो थोड़ा सा शेड्यूल आगे थोड़ा सा चला जाता है। 1.5 घंटा जब आप अपने लिए निकालते हैं, आप किसी ग्राउंड में जाते हैं, आप वॉक करते हैं, आप वर्जिश करते हैं, वो सारे दिन की जो आपकी जो खुराक है वो सारी कंज्यूम हो जाती है। और मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि मेरा जो शुगर जब भी मैं करवाता हूँ मेरी सुबह 100 से ऊपर नहीं आती, और जब भी मैं शुगर खाने नाश्ते के बाद कराता हूँ वो 120-125 से ऊपर नहीं जाती। सुन रहे हैं आप लोग? तो वो दवाई ना खाने के बावजूद यानी शुगर को कंट्रोल तभी तो बंदा कर सकता है जब वो अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करेगा, जब वो अपने मामलात को चेंज करेगा, अपनी खुराक को चेंज करेगा, अपनी वर्किंग करेगा। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खानेवाल में यानी रहता हूँ यानी मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि ज़रा जो है ना अपने मामलात को देखें। हम लोग इसलिए इस एज में डिफेक्टेड होने के बावजूद एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं कि हमने अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर रखा है। कैसी शानदार जिंदगी है। थैंक यू वेरी मच।